की सुंदरता पर गई तो वो अपना गुस्सा भूलकर पूछ बैठा, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? उस लड़की के रूप के आगे विक्रांत के तेवर ही बदल गए। वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। दूधिया सफेद रंग की जीनी चादर नुमा साड़ी में लिपटी उस लड़की को देखकर महसूस किया जा सकता था कि वो अभी अभी किसी इत्र के तालाब से नहा कर आई हो। वहां पूरे माहौल में खुशबू फैल चुकी थी। विक्रांत की नजर उस पर थम गई और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी लड़की के बदन को सिर्फ एक पतली साड़ी ने ढक रखा था। उसके सीने पर उस साड़ी के पल्लू के सिवा और कुछ नहीं था। जीनी साड़ी में लिपटा उसका बदन देखकर विक्रांत को एक पल के लिए लगा कि वो कोई अप्सरा है। उस लड़की का आधा बदन ही ढका हुआ था। साड़ी उसके अंगों को छुपाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसकी बनावट के हर सिरे का जायजा ले रहा था। घुटनों से थोड़ी नीचे और सीने के उबार से थोड़ा ऊपर तक कसी साड़ी को देखकर विक्रांत मन ही मन में चाह रहा था कि वो लड़की बस उसके सामने खड़ी रहे और विक्रांत सिर्फ उसे निहारता रहे। तभी उस लड़की ने पूछा, तुम्हें मालूम है ना कि इस जंगल में शाम के बाद रुकना मना है? क्या तुम यहाँ पागल होने आए हो? इससे पहले कि विक्रांत कुछ और बोलता, वो दोबारा बोल पड़ी, ठीक है, आ ही गए हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर ध्यान रहे किसी भी नियम से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नियम की बात सुनकर विक्रांत ने आश्चर्य से पूछा, नियम? कौन सा नियम? तभी लड़की ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, नियमों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस जंगल का पहला नियम, शाम 6 बजे के बाद इस इलाके के आसपास भी मत भटकना। दूसरा नियम, शाम ढलते ही सुखना ताल का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तीसरे और आखिरी नियम को जरा ध्यान से सुनो, निशानियां पवित्र हैं, उन्हें अपवित्र करने की कोशिश मत करना। इन नियमों को सुनने के बाद विक्रांत उस लड़की से बोला, हाँ ठीक है, सुन लिए हमने तुम्हारे नियम। तभी कार से विक्रांत के बाकी दोस्त भी उतरकर आने लगे। विक्रांत जब अपने दोस्तों की तरफ देखकर वापस उस लड़की की तरफ देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की जा चुकी थी। दूर तक उस लड़की का नामो निशान नहीं था। विक्रांत और उसके साथी वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। विक्रांत ने गाड़ी बोर्ड पर लिखी दिशा की ओर मोड़ ली, जहां लिखा था, सुखना ताल और निर्वाणा भवन के लिए यहां मुड़े। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद विक्रांत ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से